सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखने कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में और उन वर्ड मीनिंग्स का हम अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे सेंटेंस बोल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। कुछ भी चीज़ जब्त कर लिया गया है, जमा कर लिया गया है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? कॉन्फिस्केट। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा क्लास में फ़ोन चला रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि तुम्हारा फ़ोन जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो योर फोन विल बी कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, अगर वो बच्चा बोलता है फिर बाद में कि मेरा फ़ोन जमा कर लिया गया है, तो माई फ़ोन हैज़ बीन कॉन्फिस्केटेड। थर्ड फॉर्म लगेगी, कॉन्फिस्केटेड थर्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्फिस्केट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लेजिबल राइटिंग। दोस्तों लेजिबल राइटिंग का मतलब होता है अच्छी राइटिंग, अच्छी लिखावट या अच्छी राइटिंग। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। अच्छी राइटिंग मतलब जिसको आराम से पढ़ सकते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, देखने में अच्छा लगता है और आराम से पढ़ भी सकते हैं। उस टाइप की राइटिंग को हम बोलेंगे लेजिबल राइटिंग। क्लियर। उसके अपोजिट जिसकी राइटिंग गंदी है, जल्दी पढ़ नहीं सकते, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इललेजिबल राइटिंग। इललेजिबल राइटिंग मतलब क्या होगा? इसका मतलब गंदी राइटिंग हम बोल सकते हैं, गंदी राइटिंग। नेक्स्ट स्क्रिबल राइटिंग। स्क्रिबल का मतलब होता है लाइक जो घसीटे मार के लिखता है, उस राइटिंग को बोलते हैं हम क्या? स्क्रिबल राइटिंग। मतलब मैं सिंपल लिखता हूँ, घसीटे वाली राइटिंग। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, ऐसे घसीटे मार मार के लिखे हुए उस टाइप की राइटिंग को बोलते हैं स्क्रिबल राइटिंग। इस टाइप की राइटिंग को भी हम जल्दी पढ़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है बी फिटिंग आंसर। बी फिटिंग आंसर। बी फिटिंग आंसर का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, मुंह तोड़ जवाब देना मतलब किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुम बोलते हो मैं अब उसका तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो आई विल गिव बी फिटिंग आंसर। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तकरार। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तकरार। मतलब दो लोग हैं एक काम को करने के लिए, ठीक है, उन दो लोगों की सोच अलग अलग है उस काम को करने के लिए, तो भाई काम होगा कैसे? दोनों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, भेद मतभाव जिसे बोलते हैं। ठीक है, तकरार या फिर मतभाव। तकरार दोनों लोगों की सोच अलग अलग है, दोनों में फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसे हम तकरार बोलते हैं। मतभेद मतभाव या फिर मतभेद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना, कराहना, दर्द से कराहना। किसी को बुखार है, किसी को कुछ दर्द है तो कराएगा ना वो, तो उससे बोलते हैं ग्रोन। मैं बुखार से कराह रहा हूँ, आई एम ग्रोनिंग विथ फीवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रोन का यूज़ कर सकते हैं मतलब कराहने के लिए। नेक्स्ट है ग्रम्बल। दोस्तों ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, बढ़ाना। अब बड़बड़ाना कब यूज़ करेंगे ग्रम्बल का? लाइक कोई तुमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ही है, तुम्हें डांट रहे हैं, तो तुम उनको थोड़ी ना कुछ उल्टा जवाब दे पाओगे, फिर तुम सोचो मैं बी फिटिंग आंसर दूंगा, ऐसा नहीं। तो तुम क्या बड़बड़ा के रह जाओगे? कोई बड़बड़ा के रह जाता है कि यार मेरे को डांटते रहते हैं, हमेशा मेरे को काम के लिए बोलते रहते हैं, अपने मन में भी हल्की आवाज़ में बोलोगे, तो लाइक व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ग्रम्बलिंग। तुम क्या कर रहे हो? ग्रम्बल कर रहे हो। ठीक है, तो बोल सकते हैं आई वॉज ग्रम्बलिंग वैन माई फादर वॉज स्कोल्डिंग मी। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। स्कोल्ड का मतलब डांटना, मतलब मैं बड़बड़ा रहा था जब मेरे फादर मुझे डांट रहे थे। आई वॉज ग्रम्बलिंग वैन माई फादर वॉज स्कोल्डिंग मी। क्लियर। नेक्स्ट है हर्षे। हर्षे का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात। ठीक है, अब सुनी सुनाई बात, मान लो कि कोई बोलता है कि भाई मान लो तुमसे तुम्हारा कोई दोस्त आके बोलता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, आप बोलते हो तुम्हें किसने कहा? ठीक है, ये तो सुनी सुनाई बातें आप ही बोलते हो कि तुम्हें किसने कहा? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, तो आप बोलोगे इट इज़ हर्षे।
सिंपल, क्या बोलोगे? इट इज़ हर से। ठीक है, तो ये है कुछ वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, इनका यूज़ करके हम अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है।